हमारा क्या होता है, बेडरूम, जहां पे हम 10 से 12 घंटे रहते हैं और रिलैक्स होते हैं। अगर वो सही से नहीं बने तो दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। प्रॉपर से डिजाइन नहीं हो, मेंटेनेंस आती है, हौश फौश सा रहता है, बहुत दिक्कतें आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये 10 से 12 गलतियां मत करना जब भी अपना बेडरूम बनाओ, डिजाइन करो या खुद से बनवा रहे हो। सबसे पहली चीज है, आपको करना क्या है, जो हमारे डोर और विंडो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से साउंड अंदर आती है, लाइट आ रही है। तो हमें क्या होता है, बेडरूम रिलैक्सेशन के लिए चाहिए, रिलैक्स चाहिए, तो आपको जो डोर लगाना है वो लगाने हैं रिबेटेड डोर। रिबेटेड डोर कौन से हो गए, जिनसे साउंड ना अंदर से बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी। दूसरा, वैसे ही विंडो जो लगाने हैं आपको वो साउंड प्रूफ लगाने हैं, यूपीवीसी के लगा लो या किसी भी मटेरियल के लगा रहे हो, इस तरीके से लगाओ कि वो साउंड प्रूफ हो और डस्ट प्रूफ। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, बाहर हवा वगैरह मिट्टी वगैरह उड़ती है, डस्ट खिड़कियों से अंदर आती है, हमारे कर्टन खराब होते हैं, हमारी फ्लोरिंग खराब होती है। तो ये पहला काम करना है और इसी से हमारी सबसे ज्यादा मेंटेनेंस घर में पड़ जाती है। दूसरा काम होता है, जो फ्लोरिंग होती है हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर फ्लोरिंग आपने कुछ डार्क कलर यूज कर लिया अपने बेडरूम में तो उसकी मेंटेनेंस रहेगी। जैसे ही लाइट पड़ेगी दाग धब्बे दिखने लग पड़ते हैं और डेली पोछा, डेली झाड़ू करना पड़ेगा। तो ब्लैक कलर, डार्क कलर आपको नहीं करना है। मैं बोलता हूं इस समय ट्रेंडिंग क्या है, आप व्हाइट कलर की टाइल लगाओ पूरे घर में, रेशे उस पर गोल्डन हो, ग्रे हो, ब्लैक हो, बहुत प्रीमियम रिच लुक वो देते हैं। अगली चीज क्या होती है, आपको क्या करना है, जो लाइट होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे रूम में। लाइट आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ फॉल सीलिंग में लगा दी, और लाइट आपको इस तरीके से लगानी है कि उसमें दो किस्म की लाइट रहे। एक तो रहे टास्क लाइट या सिटिंग लाइट, जब आपको बैठना हो या कुछ काम करना हो तो आप ये लाइट लगाओ। दूसरी यह है जो रखनी है आपको, वार्म वाइट। ये सबसे प्रीमियम आपके बेडरूम को बनाएगी और एकदम काम रिलैक्सेशन आप इस रूम में कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आपको 3 लेयर लाइट यूज करनी है। पहले तो सिर्फ फॉल सीलिंग में लाइट नहीं रखनी है। अगर फॉल सीलिंग नहीं भी लगा रहे हो, एक तो सीलिंग में लाइट हम लगाते हैं। दूसरी आपको क्या करनी है, जो आपका बेडरूम, बेड का पीछे का भाग है, वहां सीलिंग में आ गई, एक सेंटर में लाइट आएगी, दूसरी टेबल के दोनों साइड। तो ये आपको करना ही करना है। लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर लाइटिंग नहीं हो, मतलब अगर शार्प लाइटिंग होगी वो भी चुभेगी, अगर कम लाइट होगी तो वो भी दिक्कत आएगी। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो फर्नीचर होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बहुत फुल मत कर देना अपना बेडरूम। तो उसमें क्या होगा, जैसे अंदर घुसोगे ऐसे बड़ा बड़ा सा लगे तो वो एकदम रिलैक्सेशन नहीं रहती, उसमें रिलैक्सिंग नहीं रहता। तो आपको क्या करना है, 50 से 60% अपना रूम भरना है। मैं समझाता हूं कैसे। तो आपकी फ्लोरिंग जो होगी वो 50 से 60% अगर आपको दिखेगी तो वो रूम आपका 50 से 60% भरा हुआ है, बाकी खाली है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बेड आएगा, वार्डरोब आएगी, टीवी यूनिट आ रहा है या चेयर आ रही है, तो वो तो जगह लेगी। आपको करना क्या है, जो आपको लेग्स होंगी, जो भी फर्नीचर है उसकी लेग्स कुछ ऐसी लेनी, शार्प लेग्स। उससे होगा क्या, आपका नीचे का फर्नीचर भी दिखेगा, भले वो बेड है, भले वार्डरोब है, भले आपका टीवी यूनिट है, भले टेबल है। शार्प लेग्स रहेंगी तो हमें फ्लोरिंग दिखेगी, तो खाली सा रूम रहेगा तो बहुत अच्छा और प्रीमियम सा लगता है और रिलैक्सिंग लगता है। आजकल हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, कुछ ऐसा फर्नीचर बना रहे हैं हम लोग। ये बेड जैसा आप देख रहे हो, कुशनी बेड जो रहता है, देखने में इनिशियल बहुत अच्छा लुक देगा क्योंकि वेलवेट है, कलर बहुत मिल रहे हैं। लेकिन जैसे 2 से 3 महीने होते हैं, एक तो ये आंखों को चुभने लग पड़ता है क्योंकि डार्क कलर है। इतने ज़्यादा डार्क कलर नहीं अच्छे लगते, कुछ टाइम बाद इनिशियल वो बहुत अच्छे लगेंगे। और दूसरा, इन पे डस्ट बहुत ज़्यादा बैठती है, डेली आपको इनकी सफाई करनी पड़ेगी। अगर सफाई नहीं करोगे डस्ट इन पे जम जाएगी और ये डल से कलर हो जाएंगे। और ये तो है कि नहीं कि आप डेली इनके चेंज करो, ठीक है। तो ये चीज बेड आपको मैं बोलता हूं, जितना सिंपल सोबर रखोगे उतना वो प्रीमियम लगता है और उतनी उसकी मेंटेनेंस कम करनी पड़ती है। तो ये चीज आपको करना है। फर्नीचर हो गया, बेड हो गया, तो ऐसे मत यूज करना। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे रूम की पेंट। पेंट पे कुछ ऐसे कलर अगर करवा दोगे, ये डार्क रेड, ब्लू, तो ये इनिशियल तो कईयों को अच्छे लगते हैं, कुछ लोग भी करवाते हैं, अपनी पसंद भी होती है। लेकिन मैं बोलता हूँ ये कलर क्या करते हैं, आपको रिलैक्स नहीं करेंगे, आपको हमेशा थोड़ा गुस्से में ही रखेंगे मेरे ख्याल में। तो आपको अपने घर में कुछ ऐसे पेस्टल न्यूट्रल कलर करने हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इनिशियल आपको लगेगा कि बहुत फीका फीका हो गया, लेकिन ये बहुत रिच और प्रीमियम लुक देते हैं और आपके बेडरूम को काम और रिलैक्सिंग बना देंगे और आपका मूड एकदम बढ़िया सा हो जाएगा।
अगली चीज हम लोग क्या करते हैं, जो फैन होता है उसकी प्लेसमेंट सब घरों में मोस्टली 80 to 90% लोग गलत करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में नहीं होते। इलेक्ट्रिशियन बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, रूम के सेंटर में दे देता है। आपको ऐसा नहीं करना है। अपना फैन आपको कहां देना है, बेड के सेंटर में देना है। और आजकल मैं एक प्रो टिप आपको दूं, रिकमेंड करूं तो जो रिमोट वाले फैन है बहुत बेनिफिशियल है। इनिशियल तो कुछ नहीं, क्योंकि कॉस्ट सेम ही पड़ रही है, 3-4 हज़ार रुपए का आपको रिमोट वाला फैन मिल जाता है, ऑटोमेशन वाला, ठीक है। तो उसमें बेनिफिट होता है, फ्यूचर में वो बहुत काम आने वाला है आपको, बहुत ज्यादा। मैं बोलता हूं, मैं सुजेस्ट ये करूंगा अपने बेडरूम में बिना रिमोट वाला फैन मत लगाना, बहुत काम आएगा। और सेंटर में रखना बेड के, ना कि अपने किसमें, फॉल सीलिंग के या रूम के सेंटर में। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो स्विच की प्लेसमेंट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे ज्यादा मिस्टेक यही करते हैं लोग, जब भी आपकी स्विचेस आपको लगाने हैं, आपको बेड की प्लेसमेंट, अपने फर्नीचर की प्लेसमेंट पता होना चाहिए कि बेड कहाँ आने वाला है। उसके दोनों साइड आपको स्विच रखने हैं। आपका टीवी यूनिट कहाँ आना है, वहां रखना है। एक्स्ट्रा एक पॉइंट अपना रखना ही रखना है। एसी का पॉइंट कहाँ रखना है, तो मतलब 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा देना और प्रॉपर जगह पे उनको देना। नहीं तो होता क्या है, वहां हमारा क्या होता है, बेड आ जाता है, बेड के पीछे पॉइंट चले गए, टीवी के इस साइड पॉइंट चले गए, तो वो दिक्कतें रहती हैं। अगली चीज क्या होती है, जो हमारी रग्स होती हैं, हम बेडरूम में रग्स यूज करते हैं, ये मेंटेनेंस का सब बहुत ज्यादा मेंटेनेंस ये मांगती है। जब ये फरी रग्स रहती हैं, इनमें डस्ट आ रही है, मिट्टी आ रही है, तो ये ऐसी प्लेन रग्स रखो, देखने में भी अच्छी लगती हैं और आपको इसकी इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस हमारे बेडरूम में करनी पड़ती है जो हमारी ओपन शेल्फ्स होती है, कुछ ऐसी आपकी टीवी यूनिट की हो गई, आपके एंटरटेनमेंट यूनिट की हो गई या बेड की हो गई। ये शेल्फ्स क्या होती हैं, यहाँ डस्ट, कोई भी झाड़ू होगा, बाहर से डस्ट आ रही है तो ये बैठेगी यहाँ, और 2-3 दिन बाद ये पूरा बैठ गई होती है और बहुत खराब दिखती है। उसकी डेली मेंटेनेंस करनी पड़ती है और वो थोड़े टाइम बाद जब उसको साफ करते रहोगे तो वो मिट्टी जम जाती है और देखने में बहुत खराब लगती है। तो पॉसिबल करो कि आपके रूम में जितनी ज़्यादा कम शेल्फ्स होंगी उतनी कम मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी और उतना अच्छा है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो कर्टन होते हैं, ठीक है, कर्टन आपको शीर प्लस सॉलिड रखने हैं। मतलब एक तो इससे होगा क्या, एक तो नेचुरल लाइट आती है, शीर कर्टन हो गए ट्रांसपेरेंट, ये रखोगे, रिच भी दिखता है आपका बेडरूम यार, ये रखने। दूसरे जो आपके कर्टन हो गए सॉलिड रखोगे, ना कि ऐसे पैटर्न वाले जिसमें डस्ट बैठे, सॉलिड। और ऐसा कलर लेना है, ब्राउन हो गया, डार्क, मतलब उसमें आपको डार्क कलर रखने। डार्क कलर होगा, इतनी ज्यादा डस्ट, इतनी ज्यादा उसमें वो नहीं दिखेगी, आपको उसकी बार बार मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी। ना कि आप क्रीम कलर ले रहे हो, व्हाइट कलर ले रहे हो और ऐसे पैटर्न है, उन पे मिट्टी बैठती है और जैसे ही लाइट पड़ेगी उन पे तो वो मिट्टी दिखेगी और वो खराब दिखती है। थोड़े टाइम बाद उसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगली गलती हम लोग क्या करते हैं, हम एसी क्या करते हैं, जहां तो बेड के बिल्कुल सामने लगा देंगे कि हमें चाहिए कि इनिशियल हमारा थॉट होता है कि हवा सीधी ऊपर आनी चाहिए। ये फैन नहीं है, ये एसी आपके पूरे रूम को ठंडा करने वाला है। उसको इस तरीके से लगाओ, मतलब आप उसको बेड के ऐसी जगह लगाओ कि वो डायरेक्ट ऊपर नहीं आए उसकी ठंड। उससे क्या होगा, बीमार भी हो सकते हो और वो सही प्लेसमेंट नहीं है एसी की। तो आपको उसको साइड पे लगाना है थोड़ा। और आपको एसी में भी आजकल बहुत कलर्स आ गए हैं, बहुत पैटर्न्स आ गए हैं, तो कुछ नया टाइप के एसी यूज करो, क्योंकि ये भी आपके बेडरूम के इंटीरियर का एक पार्ट है और ये बहुत खराब दिखता है अगर सिंपल सा एसी आपने लगा दिया। तो ये चीज भी आप कर सकते हो कि प्लेसमेंट भी अच्छी करनी है और एक अच्छा लगाना है। देखो, ये 12 गलतियां हम लोग करते हैं जब भी अपना बेडरूम डिजाइन करते हैं, तो आपको ये नहीं करनी है। तो आपको अपने बेडरूम में इतनी ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी और बेडरूम में एकदम रिलैक्सिंग, काम और सही सा रहेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा, नहीं लगा कमेंट करो। बाकी ऐसी वीडियोस हमने बहुत बनाई हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। इंटीरियर पे है, वॉल पैनल्स पे है, किचन पे, हर चीज़ पे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप कंसल्टेशन कॉल कर सकते हो, जिसमें आपको कोई भी डाउट होगा हम क्लियर करेंगे। अभी मैं लेता हूँ अलविदा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो।